हेलो बच्चों, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रही हूँ तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के कल हमने सॉलिड एंड लिक्विड कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मान लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कंटेनर में डिस्टिल वाटर रखा हुआ है, तुमने उसमें ऑक्सीजन पंप करी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऑक्सीजन है वो उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई, अगर वो बाहर नहीं भाग रही है तो। अगर वो पानी के अंदर ही है अभी तो उसका मतलब वो जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है ना, वो दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी। और यहाँ से आपके बोर्ड में दोनों टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला टॉपिक तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of gas in liquid। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो भाई ध्यान से समझना। मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, ओपन कंटेनर मान लो, ठीक है, ओपन कंटेनर है हमारे पास, और अभी इस कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है, ये रहा पानी, और ये मैंने पंप कर दी थी कोई गैस अच्छी तरह से जो कि फिट हो गई थी स्पेसेस के बीच में। ये मैंने गैस यहाँ पर पंप कर दी, ज़्यादा ही गैस के पार्टिकल्स हो गए, बट कोई नहीं, तुम समझ जाओगे। ठीक है, गैस के पार्टिकल दूर दूर भी होने चाहिए, बट वो अभी इतनी वॉल्यूम के अंदर ही वो रखे हैं, कॉम्पैक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अज्यूम करा है कि हमारे पास एक लिक्विड सिस्टम है जिसमें हमने गैस को पंप करके डिसॉल्व कर दिया। अब हमने क्या करा, इसको हीट करना स्टार्ट करा। ठीक है, ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया है, बट ठीक है, तुम समझ गए हो। एक ट्राइपॉड स्टैंड बना रही थी मैं, पर वो कुछ और ही बन गया। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम हो गया। अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट करा। जब मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को हीट करना स्टार्ट करूँगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड है, ठीक है, और जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है। अब जब मैं इसको हल्का सा भी गर्म कर रही हूँ तो तुम खुद सोच के बताओ, पानी और उस गैस में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी और ख़तरनाक तरीके से बढ़ेगी? गैस के। तो होगा क्या, वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही रही है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये भाग गए। दे आर ट्राइंग टू एस्केप आउट ऑफ द कंटेनर। बाहर चले गए वो कि हमें तो भाई बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई है, भाग गए वो। तो उसका मतलब क्या हो गया, अब क्या ये गैस इस वाटर में सॉल्युबल रह गई? क्या नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो पर्टिकुलर गैस है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबल नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गैस के पार्टिकल्स विल ट्राई टू एस्केप आउट फ्रॉम द कंटेनर, और कंटेनर से भागने के बाद वो सॉल्युबल नहीं रहता है लिक्विड में। अब हमारे बैच में एक दो बच्चों को ये पक्का डाउट आएगा कि व्हाट इफ द कंटेनर इज़ क्लोज्ड। अगर कंटेनर क्लोज है तो क्या होगा? तो होगा एक विस्फोट। तो अगर हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, तुम सारा का सारा काम उसमें कर रहे हो, क्लोज कंटेनर में कर रहे हो, तुमने गरम कर दिया इसको, तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ही रे। जो गैस के पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। अब वो भागेंगे, तो भाई कंटेनर से बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंटेनर बंद है, तो उस कंटेनर पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ये कंटेनर वीक हुआ तो ये ऊपर से उड़ जाएगा और गैसेस भाग जाएगी। कंटेनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गैस नहीं घुलने वाली, चाहे कैसा भी कंटेनर हो आपके पास।
ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई, इजी था ये। अब यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने शायद 9th में पढ़ाया हुआ है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तुम्हें पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो अब पढ़ लो। वाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फील मोर कंफर्टेबल, अब हैंड राइटिंग की आदत डाल दो, इन कोल्ड वाटर। ये कह रहा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं, उन्हें क्यों अच्छा लगता है ठंडे पानी में। तो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कुछ, जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेकिंग में जाते हैं तो कुछ महान बच्चों ने कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो मैं आपको बताती हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे थे वो, ठीक है। और ऐसा एक या दो बच्चों ने नहीं करा, अगर हमने टोटल 150 कॉपियाँ चेक करी होगी तो 15-20 बच्चों की गलती निकली थी। तो उन्होंने लिखा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, पानी में पाए जाने वाले जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो ठंडे पानी में इसलिए कंफर्टेबल है क्योंकि उन्हें ठंडा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें गर्मी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज दे लाइक विंटर्स। ये आंसर थे, ठीक है। और एक बच्चे ने लिखा था कि अगर पानी गर्म होगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पक जाएंगे, तो आपको मतलब पक हो जाएंगे, उनको कुछ डिश बन जाएगी उनकी। तो आपको ये सारे आंसर्स नहीं लिखने, आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना है, दिमाग लगाना है। कोल्ड वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। गर्म पानी में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर पानी ठंडा होगा तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उस पानी के अंदर डिज़ोल्व रहेगी। जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उस पानी के अंदर डिज़ोल्व रहेगी तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसको सांस मिलती रहेगी ना, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज द solubility of oxygen is more in cold water as compared to warm water। ठीक है, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं, सुनते रहो जो मैं बोल रही हूँ, तभी मैंने हैंड राइटिंग मतलब बेकार से लिखती। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहला हो गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, यहाँ से बस यही क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास effect of pressure on the solubility of gas and liquid। effect of pressure on the solubility of gas in liquid। तो मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स है, यहाँ पर मेरे पास गैस थी, कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं मेरे पास ये, और ऊपर एक पिस्टन है। मैंने उस पिस्टन से प्रेशराइज़ करा, प्रेशर लगाना स्टार्ट करा, तो ज़बरदस्ती मैं इन गैस के पार्टिकल्स को इन जगहों पर फिट कर रही हूँ। तो मैं ज़बरदस्ती इसको सॉल्युबल करवा रही हूँ ना, तो मैं जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी गैस उतनी ज़्यादा लिक्विड में क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। देखो पिस्टन नीचे हो गया, सारी गैस नीचे की तरफ धंस गई और इस लिक्विड में मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं उल्टा लिख दिया, सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उस सॉल्यूट पर, उस गैशियस सॉल्यूट पर, उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था, बहुत थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, यहीं से मैं एक टॉपिक उठा रही हूँ, अब वो पढ़ेंगे हम लोग, कुछ लॉज वगैरह पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ते हैं क्या होता है।